हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर से भोर के समय और सुबह के टाइम पिता परमेश्वर आपने हमें जीवन दिया है, आपने हमारे प्राणों की रक्षा की पिता, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, विश्वास करिए, जितने लोग आज जीवित हैं वो परमेश्वर ने हर एक मसीह भाई बहन को एक नया जीवन दिया है, आपके जीवन में एक नया सूर्योदय किया है। इसलिए बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आज आपके जीवन की हर एक प्रकार की समस्या जाने वाली है, हर एक प्रकार मन के विचार जो आपके जीवन में है वो हटने वाली सुना श्री के नाम से। क्योंकि हम किसी प्रकार का विचार करके अपने जीवन में चिंतित होकर के अनेकों प्रकार के नकारात्मक विचार को लेकर के क्या हम कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में? नहीं। लेकिन खुदा कहता है कि तुम विश्वास करोगे, भरोसा रखोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में अनेकों प्रकार के कार्य को करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावंद हम आपके चरणों में आते हैं। इस समय हमारे बेटे और बेटियों के जीवन में अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम है, घर में प्रॉब्लम है, बिजनेस में प्रॉब्लम है, अनेकों प्रकार की नौकरियों में प्रॉब्लम है। वो खुदा आपको आशीष देने आया है, वो खुदा आपको बचाने आया है, वो खुदा आपको बरकतें देने आया है। तो उस वचन को सुनना, उस ध्यान से इस वचन को सुनना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छुएगा, आपकी परमेश्वर मदद करेगा, आपके हर एक कार्य में परमेश्वर मदद करेगा। क्योंकि वो परमेश्वर कहता है, जितनों ने मेरे वचन को ग्रहण किया परमेश्वर ने उनको एक नया जीवन दिया। आज उनको देखिए, क्या उनके घर में सुख शांति नहीं है? क्या उनके घर में आज बरकत नहीं है? क्या उनके घर में आशीष नहीं है? क्या उनके बच्चे अच्छे आशीष नहीं पाते हैं? क्या उनके बच्चे अच्छे नहीं पढ़ते लिखते हैं? वो हर एक मसीह भाई बहन चाहता है, आप भी चाहते हैं, लेकिन एक दिन से नहीं होगा। आपको डेली प्रार्थना करना होगा, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना होगा, उसके वचन को ध्यान से सुनना होगा, उसके वचन को पढ़ना होगा, आपको फॉलो करना होगा, आपको उसके पीछे चलना होगा। क्योंकि वही खुदा आपको कहता है, क्रूस उठाओ, तुम मेरे पीछे चलो। उस वचन को उठाओ जो वचन कहता है कि एक हर एक मसीह भाई बहन को मैंने जीवन दिया, श्वास दिया। वो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें जीवन दिया है, श्वास दिया है, आपको संभाला है, आपके घर को, आपके परिवार, आपके माता पिता भाई बहनों को। तो क्या परमेश्वर आपकी जिंदगी में आज नहीं कार्य करेगा? वो कार्य करेगा। जब परमेश्वर दयावंत है, वो दया करने वाला है, वो सब पर करुणा करने वाला है, वो परमेश्वर हमारा हर एक मसीह भाई पर अनुग्रह करता है। तो आपके बरकतों में, आपके घर में, आपके जीवन में, आपके बेटों के जीवन में, आपके बेटों के जीवन में आपको अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, वो खुदा आपको देगा। डरिए मत, भरोसा रखिए। थोड़ी तकलीफें आएंगी, दिक्कतें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, लेकिन आपको लड़ना होगा, आपको लड़ना होगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हें वो सामर्थ्य दी है, वो ताकत दी है कि दुनिया के हर एक संसार की हर एक दुष्ट आत्माएं से, हर एक इंसान से लड़ सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने वो आपको सामर्थ्य दी है, वो आपको ताकत दी है। वो ताकत आपकी कहाँ गई? वो ताकत आपकी कहाँ गई? क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे वो सामर्थ्य देता हूँ, वो ताकत देता हूँ कि जिससे तू दुनिया को जीत सकता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, उसके वचन में सामर्थ है, वो ताकत है। वो हर एक प्रकार की बीमारियों को आप हटा सकते हैं अपने जीवन से, हर प्रकार की परेशानियों को अपने जीवन से हटा सकते हैं, अपने जीवन में अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। अपने बच्चों को अच्छे से लेकर के आप अपने बच्चे के जीवन को अनेकों प्रकार की खुशियां दे सकते हैं। क्योंकि वो खुदा कहता है, जैसा पेड़ होगा वैसे फल होगा। यदि आज आप विश्वास नहीं करेंगे, आप भरोसा नहीं रखेंगे, तो क्या परमेश्वर कहता है कि तुमने मुझ पर विश्वास किया, भरोसा किया? यदि जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा पेड़ होगा वैसा फल होगा, जैसे आप होंगे वैसे आपके बच्चे होंगे। यदि आप अच्छे स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे, तो आपके बच्चे के जीवन में ऑटोमेटिक परमेश्वर काम करेगा, उनको बड़ी बरकतें देगा, आशीष देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इब्रानियों के पुस्तक अध्याय 4 वचन नंबर 16 में कहा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिवाव बांध करके चलें कि हम पर दया हो। क्या परमेश्वर के वचन को हम आज मिल करके चलते हैं? क्या परमेश्वर के वचन को दूसरों तक पहुंचाते हैं? क्या परमेश्वर के वचन को आप शेयर करते हैं? क्या परमेश्वर के वचन को आप जानते हैं, सीखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, आओ हम सब मिल करके अनुग्रह के सिंहासन के निकट के पास पहुंचे। यानी हम उस खुदा के पास पहुंचे, उस परमेश्वर के पास पहुंचे जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें श्वास दिया। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि हम पर अनुग्रह हो। क्या आज हम बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ परमेश्वर के सामने आते हैं और कि हम पर वो अनुग्रह करे, हम पर दया करे, हम पर वो करुणा करे? आज वो परमेश्वर चाहता है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं।
आज हमारे पास समय नहीं है, तो परमेश्वर का वचन कहता है मेरे पास भी समय नहीं है तुम्हारे लिए। यदि आज आप 1 घंटा या 15 मिनट 20 मिनट जो भी प्रार्थना होती है, क्या आप प्रार्थना को नहीं ग्रहण कर सकते हैं? वो हर एक मसीह भाई बहन ग्रहण करें, आपके पास वो समय है। यदि आप परमेश्वर को समय देते हैं सुबह पहर और शाम के वक्त, तो परमेश्वर आपको 24 घंटे संभालेगा, आपको जीवन में बरकतें देगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन की सारी समस्याएं जाएंगी, क्योंकि वो हम पर दया करेगा, वो हम पर अनुग्रह करेगा। हम अनुग्रह को पाएंगे, हम आशीष को पाएंगे यदि हम परमेश्वर के वचन को अगर सुनते हैं, विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। यदि हम आज परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हमारी हर एक आवश्यकताओं के समय, हर एक मुसीबत के समय हमारी परमेश्वर सहायता करेगा। इसीलिए हम जब देखते हैं भजन संगीता भी पढ़ते हैं 86 और 1 में लिखा हुआ परमेश्वर वचन, वहां पे कहता है हे हुआ कान लगा करके मेरे सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ। यदि आज हम अपने आप को इस तरीके से स्वीकारते हैं कि मैं दीन और दरिद्र हूं, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। यदि आप ये कहते हैं कि नहीं मैंने पाप नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, तो परमेश्वर कहता है तू अपने आप पे अहंकार करता है, क्योंकि ये तो बात भूल गया क्योंकि तू पाप से ही जन्म हुआ है, तेरा पाप से ही जन्म हुआ है, ये बात को भूल गया है। यदि जो व्यक्ति ऐसे कहता है कि मैं दीन और दरिद्र हूँ पिता परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि मैं आपकी बातों को नहीं सुन पाता हूँ, आपकी बातों को फॉलो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन पिता मुझे आप बरकत देंगे, मुझे वो ज्ञान देंगे, वो मुझे बुद्धि देंगे, वो मुझे समझ देंगे और मेरे प्राणों की रक्षा भी करेंगे पिता परमेश्वर। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ और पिता मैं आपसे विनती करता हूँ कि मैं आपका भक्त हूँ पिता परमेश्वर, और तू मेरा परमेश्वर है। इसीलिए आपने अपने बेटे और बेटे के ऊपर हाथ रख पिता परमेश्वर, जिसका भरोसा तुझ पर है पिता परमेश्वर, उद्धार है पिता परमेश्वर उसका, उसके जीवन में पिता परमेश्वर तुझे ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, समझ देता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन भजन संगीता अध्याय 86 में लिखा हुआ है और वचन नंबर 3 में परमेश्वर वचन कहता है हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता आया हूँ। क्या आज हम परमेश्वर को पुकारते आ रहे हैं? क्या परमेश्वर से प्रार्थना करते आ रहे हैं? क्या परमेश्वर से हम विनती करते आ रहे हैं लगातार? क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा यहाँ पे हमें दाऊद समझाते हैं बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि दाऊद परमेश्वर के वचन को अच्छी तरीके से जानते थे, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें अनुग्रह दिया, उन्हें आशीष दी, और दाऊद के जीवन में अनेकों प्रकार की खुशियां थी और दिक्कतें भी थी, लेकिन परमेश्वर के वचन को लेकर के उन्होंने कभी नहीं छोड़ा और ना कभी उनका विश्वास कम हुआ। हाँ, लोग भटक जाते हैं लेकिन फिर भी उसी रास्ते में आ जाते हैं, इस बात को याद रखना। हर एक मसीह भाई बहन भटकता है, लेकिन आपको भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हमारे पास वो वचन है, वो सामर्थ है, वो ताकत है कि वो मेरे प्राणों की रक्षा करेगा, आपके बेटे के जीवन को। हर एक मसीह भाई बहन इस वचन को ध्यान से सुने, क्योंकि खुदा आपकी जिंदगी पर वो कहता है कि जिसका भरोसा तुझ पर है उसी का उद्धार है। इसीलिए परमेश्वर कहता है हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता आया हूँ, और अपने बेटे और बेटियों को पिता परमेश्वर उनके मन को आनंदित कर, उनके जीवन में खुशियां दें पिता परमेश्वर, क्योंकि हे प्रभु मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूं। क्या आज हम अपना मन प्रभु की ओर लगाते हैं, उसके वचन की ओर लगाते हैं? क्या उसके वचन को सुनते हैं? क्या ध्यान पूर्वक उसकी बातों को मानने की कोशिश करते हैं? चलिए ठीक है, अपनी जिंदगी में हम नहीं कर पाते हैं, बहुत मसीह भाई बहन होते नहीं स्वीकार कर पाते हैं, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं, लगातार कोशिश कर सकते हैं कि अपनी जिंदगी में गलतियां ज्यादा ना करें, कम से कम करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और लोगों का भी यही कहना है कि जो कोशिश करता है वो कभी नहीं हारता है। जिस तरीके से दाऊद के जीवन में, जिस तरीके से अब्राहम के जीवन में, जिस तरीके से दानियल के जीवन में, जिस तरीके से बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ता हुए, बहुत वचन वाले हुए, जो वचन पे चलने वाले हुए, लोग उसके वचन पे चलते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तेरे जीवन में दिक्कतें हैं, मुसीबतें हैं, तो एक दिन तेरे जीवन में खुशियां भी आएंगी, यदि उसके वचन को हम ध्यान पूर्वक देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। क्या दानियल के जीवन में समस्याएं नहीं थी? वो भी तो उसके जीवन में अनेकों प्रकार की चिंताएं थे। आयुब के जीवन में देख लीजिए, उसके पास वो राजा हुआ करता था, उसके पास बहुत धन दौलत शौहरत नाम हुआ करता था, लेकिन एक दिन ऐसा समय आता है कि वो बीमार पड़ जाता है, उसके घर वाले छोड़ देते हैं, उसके परिवार वाले, समाज वाले, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं छोड़ता है। और परमेश्वर ने कहा मैंने तेरे विश्वास को देखा और मैं तुझे उससे बड़ी ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा। फिर उसी तरीके परमेश्वर ने उसके जीवन को दोगुना कर दिया, उसके जीवन को, उसके घर को, उसके परिवार को, उसके समाज के लोगों के
बीच में इज्जत परमेश्वर ने 10 गुना कर दी। तो क्या परमेश्वर आपको छुएगा नहीं? क्या परमेश्वर आपको ब्लेस नहीं करेगा? क्या आपको आशीष नहीं देगा? इस तरीके आपने अय्यूब की जीवन देखा। बहुत सारे उदाहरण है, आप देख लीजिए, बाइबल के आयतों को पढ़िए, वचनों को पढ़िए, सीखने की कोशिश करिए, परमेश्वर आपको बरकतें देगा। आपके घर में हर एक समस्याएं जाएंगी, हर एक प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से जाएंगी। यदि हम आज सुनना नहीं चाहते, आज हमें समय नहीं है, आज हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन आपको सुनना होगा, आपको भरोसा रखना होगा उस खुदा पर, तभी आप अनुग्रह को पाएंगे। आपका मन आनंदित होगा, आपके बच्चों के ऊपर परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपके जीवन के सारे संकट जाएंगे। और हमेशा परमेश्वर को पुकारिए, सुबह शाम पुकारिए। इस चैनल के माध्यम से आप इस कलीसिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाइए, लोगों तक जुड़िए, जोड़िए और बताइए कि परमेश्वर की प्रार्थना की जाती है और परमेश्वर के वचन सुनाए जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थी, बहुत शक्तिशाली होता है। इसीलिए मैं जो भी कहता हूँ एकदम स्पष्ट कहता हूँ, कभी किसी प्रकार की लुभाने वाली बातें नहीं करता हूँ, क्योंकि खुदा जो वचन कहता है वही खुदा का वचन कहता है, उसका कलाम जो कहता है हम वही कहते हैं, क्योंकि वो हमारे प्राणों की रक्षा करता है, वो हमारी देख रेख करता है। आज हमारे जीवन में, आज हमारे समाज में, आज हमारे देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन वो खुदा क्या आपको बरकतें नहीं देता है? क्या वो आपको आशीष नहीं देता है? आपको परेशानियों से नहीं बचाता है? क्या आपके बच्चों के जीवन को आशीष नहीं देता है? सबको देता है। ध्यान पूर्वक सुनिए इस वचन को, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है 5 में, क्योंकि हे प्रभु तो भला और क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आज हमें इन बातों को देखना है, सीखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारे हर एक अपराधों को, हर एक गुनाहों को, हर एक प्रकार के प्रॉब्लम्स को ठीक करने वाला खुदा है। और वो हमें भला करता है, हमें क्षमा करता है हमारे अपराधों को, गुनाहों को। और जितने तुझे पुकारते हैं पिता परमेश्वर, उन सबों को तू पिता परमेश्वर अति करुणामय करता है। पिता परमेश्वर ये बात को याद रखना, क्या करता है? अतिमय करुणा करता, उस पर दया करता है, उस पर दया करता है, उसके जीवन को छूता है, उसे ब्लेस करता है, उसे आशीष करता है। तो आपको इन बातों को सीखना होगा, आपको समझना होगा, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छुएगा। इसीलिए हम एक और वचन देखना चाहते हैं यहाँ पे, भजन संहिता अध्याय 16 और वचन नंबर 1 से लेकर के 2। यहाँ पे 2 वचन लिखा है, हे ईश्वर मेरी रक्षा करके कि मैं तेरा ही शरणगत हूँ। क्या हमारा शरणगत स्थान और कोई है? नहीं। जब वही खुदा है, वही परमेश्वर है, तो उसी के सामने घुटने टेकिए। आप क्यों भटकते हैं? आप क्यों चाहते हैं? क्यों चिंतित हैं? क्यों परेशान हैं? जब अपने आप को ये कहते हैं कि क्योंकि मैं तेरा ही शरण के स्थानगत हूँ पिता परमेश्वर, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर। आज हम उस ईश्वर से, उस परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, रक्षा करने के लिए कहते हैं कि मैंने परमेश्वर से कहा कि तू मेरी रक्षा करेगा और मेरा प्रभु है, तेरे सिवाय और मेरी भलाई कोई और नहीं कर सकता और न कहीं होगी आपकी। ये बात को याद रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि वही परमेश्वर कर सकता है आपकी भलाई, आपके जीवन में खुशियाँ ला सकता है, आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा, आपकी जीवन की सारी चिंताएं परमेश्वर आपको मुक्त करेगा, क्योंकि वही उद्धार करता है। उसी के नाम से हम महिमा करते हैं, यीशु नासरी के नाम से, कि वो हमारी सहायता करता है और अपने हर एक मसीह भाई बहन को वो संभालता है। क्या आज आप दुखित हैं, चिंतित हैं? हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा और बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना, अंत तक करना। आपको भागना नहीं है, आपको छोड़ करके जाना नहीं है, क्योंकि पिता उसी को बरकत देता है जो हिम्मत रखता है, हिवाव बांधता है और दृढ़ निश्चय करता है कि खुदा मेरी जिंदगी में बरकतें मुझे आशीष देगा यीशु नासरी के नाम से। आज हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की चिंताएं हैं, इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, विश्वास करिए, भरोसा रखिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी हिवाव के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपके बिजनेस को दोगुना करने जा रहा है, आपके परमेश्वर बरकत देने जा रहा है, आपके घर में बरकतें देने जा रहा है। आप पैसे बहुत कमाते हैं, लेकिन आपके घर में रुकता नहीं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम चिंता मत करो, भरोसा रखो, खुदा आपकी जिंदगी में बरकतें और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज ये दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, अपने जीवन से, अपनी दिनचर्या से, अपने लाइफ स्टाइल से, अपने बच्चों के जीवन से आज ये बहुत तंग आ चुके हैं यीशु नासरी के नाम से। आज इनकी जिंदगी के हर एक घटे और कमी को आप पूरा करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भरोसा रखना, विश्वास रखना, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना, क्योंकि आज परमेश्वर आपको, जो आप कर्जे से दबे हुए हैं, आज जो चिंतित हैं, जो आज परेशान है अपनी जिंदगी में, अपने बेटे के जीवन को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, अपने कैरियर को लेकर के, खुदावंद आज आपको आशीष देने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके हाथों में आज वो आपको सौंपने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से।
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। जो आज कर्ज से दबे हुए हैं, आज जो बोझ से दबे हुए हैं, प्रभु आप आपको आजाद करने जा रहा है। आज दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, मुसीबत में हैं, तकलीफ में हैं, आज परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी ज़िंदगी के हर एक पहलू को परमेश्वर मजबूत करने जा रहा है, स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। आज मुसीबत में आप घिरे हुए हैं तो आपको चिंता नहीं करना, आपको हताशा और निराशा को सामना नहीं करना। रिसीव करिए इस प्रार्थना को, केवल रिसीव करिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को बहाल करने जा रहा है। आपकी हर एक जीवन की जो आज घटी और कमी है, हर एक चीज़ को मुहैया कराने वाला खुदा वो आपके घर में, आपके दिल में, आपके मन में, आपके पास है। यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि इनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को आप पूरा करेंगे पिता परमेश्वर। आज इनकी ज़िंदगी की जीवन को आप छूने वाले हैं। जो कमेंट करके बताते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से, आज उनको छू पिता परमेश्वर। अपने जीवन के बारे में वो बताते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें हैं, क्या जीवन में उनकी समस्याएं हैं। पिता आप देखने वाले खुदा हैं यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए खुदावंद हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते कि पिता आज हमारी प्रार्थना को आप रिसीव पिता परमेश्वर, आज हमारी प्रार्थना को आप सुनेंगे यीशु नासरी के नाम से और हमें जवाब देंगे यीशु नासरी के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन जो इस समय प्रार्थना कर रहा है वो प्रार्थना को रिसीव करेगा, क्योंकि आज इनकी जीवन की दिनचर्या चेंज होने वाली है, इनकी लाइफ स्टाइल चेंज होने वाली है। इनके घर में जो बरकत नहीं होती है, जो पैसे की कमी है, जो आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, जो जॉब में किसी प्रकार की अड़चने आ रही हैं, तो परमेश्वर उसको दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज आपकी जीवन की जो भी दिनचर्या है, जो आप घबराहट को महसूस कर रहे हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश, अपनी नौकरी को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने घर को लेकर के, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, आप कर्ज से दबे हुए हैं, तो प्रभु आपको आजाद करने जा रहा है। दुख में है, मुसीबत में है, तकलीफ में है, शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए, हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि पिता के जीवन को आप छू पिता परमेश्वर। तो इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, बड़े ध्यानपूर्वक पिता परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता। आज उनके कानों में पिता उनको आशीष दीजिए, उनके कानों तक अगर ये आवाज़ पहुंच रही पिता, तो उनके दिल को, चहन को पिता परमेश्वर, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को मिटाने वाले खुदा आप हैं। उनके घर में किसी भी प्रकार की समस्या है पिता, आप उनके जीवन में बहुत बड़ी गवाही आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। पिता आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगी में तमाम प्रकार की बीमारी, शैतानी ताकत, आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इनके जीवन में हर एक मसीह भाई बहन को छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन के दिनचर्या जो भी हुई यीशु नासरी के नाम से, आज वो जाए यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार के शक, हर प्रकार की घबराहट इनके जीवन से आज छोड़ के जाए यीशु नासरी के नाम से। वो शैतानी ताकत, तमाम प्रकार की शैतानी ताकत, अंधकार की शक्ति, अंधकार का बल, अंधकार की ताकत, हर प्रकार की समस्या आपकी ज़िंदगी से वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। खुदा आपको आजाद करने जा रहा है। आज आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत हताश हैं। यदि आज अपनी ज़िंदगी में आप बीमार भी हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें और उस स्थान पे हाथ रख करके उस खुदा को, उस परमेश्वर को कहिए कि पिता मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, आपके स्वर्गदूतों के द्वारा पिता मेरी ज़िंदगी में हर एक मसीह भाई बहन को आप छूने वाले हैं। उनकी ज़िंदगी के हर एक घटी और हर एक पहलू को आप मजबूत करने वाले, स्ट्रॉन्ग करने वाले, उनको जीवन, उनको श्वास देने वाले पिता आप। इसलिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। आप जो आपकी ज़िंदगी को छूने वाला है परमेश्वर, आपकी ज़िंदगी को आपको ब्लेस करने वाला, आपको आशीष देने वाला है, आपकी जीवन की हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो खुदा है। इसीलिए इस प्रार्थना को रिसीव करिए, ग्रहण करिए विश्वास के द्वारा। उनके हृदय में विश्वास को बोइए, हर प्रकार के नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश, संकट उन्हें छोड़ के चले जाए। पवित्र आत्मा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। पैरों से लेकर के पिता परमेश्वर उनके तमाम प्रकार के बीमार अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि शत्रु और दुष्ट आत्मा, वो चतुर शैतान और शैतानी ताकत जो तमाम प्रकार की आज उसकी ज़िंदगी में काम करती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की शक्ति हो, किसी प्रकार की सामर्थ्य हो, किसी भी प्रकार का वो अंधकार का बल हो, अंधकार की शक्ति उनके जीवन से आज वो जाने वाली है। आज जिस बिजनेस में आप हाथ लगाते हैं उसमें आपका बिजनेस सफल नहीं होता, लेकिन खुदावंद कहता है कि तेरी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम होने
होने जा रहे हैं, बड़ी बड़ी आपको सफलता मिलने जा रही है, बड़ी बड़ी चीज़ आपको मिलने जा रही है सुनासरी के नाम से, बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ आपको मिलने जा रही है। जिस स्थान में आप जाएंगे वहाँ पर आपको आशीष मिलेगी, जहाँ भी आप हैं वहाँ पे आपको बरकत और आशीष मिलने जा रही है। जिस जॉब में आप करते हैं उस जॉब में परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है। जिस बिजनेस में आपने हाथ लगाया, जिस बिजनेस को आप करते हैं, परमेश्वर उसमें ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है सुनासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। इस सुनासरी के नाम से खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक प्रकार की समस्या इनके जीवन से जाए सुनासरी के नाम से, छोड़ के सुनासरी के नाम से जाने वाली है आपकी समस्याओं को आज वो आजाद करने वाला खुदा है। हर प्रकार की बीमारियां जो आपके जीवन में शैतानी ताकत लाता है, जो शैतान आपकी जिंदगी में रोगाड़ों विषाणु और निर्बलताओं को आपको जीवन में देखने को मिलता है, आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जलाने वाला है सुनासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के असाध्य रोग और अंतकारी रोग पिता पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम प्रकार के दुख भरे अंगों को झुलसा दीजिए सुनासरी के नाम से, झुलसा दीजिए सुनासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्या उनके जीवन से जाए पिता परमेश्वर, चाहे उनकी खेती में है, घर में है, परिवार में है, माता पिता भाई बहन में, कहीं भी किसी स्थान में रहते हो, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, किसी भी स्थान में, किसी भी देश में क्यों ना हो, किसी भी अदर कंट्री में क्यों ना हो, आज उनको परमेश्वर बरकत देने जा रहा है, उनको आशीष देने जा रहा है। उनकी जीवन की हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आप कर्जे से दबे हैं, बोझ से दबे हुए, दुख से हैं, मुसीबत से, तकलीफ से, अनेक प्रकार की छुटकारा आपको परमेश्वर देने जा रहा है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आपकी जिंदगी में हर एक प्रकार की समस्या आजाद करने जा रहा है। चाहे वो किसी भी प्रकार का कैंसर हो, किसी प्रकार का दर्द हो, किसी प्रकार के सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, हाथों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, किसी भी प्रकार की बीमारी आपके जीवन से क्यों ना हो, आज्ञा दीजिए, आज आज्ञा दीजिए। आपके जीवन की हर एक प्रकार की समस्या वो जाने वाली सुनासरी के नाम से, हर प्रकार की बीमारियां आपकी जिंदगी से वो जाने वाली सुनासरी के नाम से। पेट में दर्द हो, आपके सिर में दर्द है, हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, सुनासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आज वो आप चंगा करने वाला यीशु आपके सामने खड़ा हुआ है। परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है, परमेश्वर आपको छुड़ाने जा रहा है। परमेश्वर आपकी जिंदगी कहने की घटे और कमी को पूरा करने वाला खुदा है। वो हर प्रकार की समस्या को आज आजाद करने जा रहा है। वो पिता आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है इस नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को आजाद करने जा रही है सुनासरी के नाम से। चाहे वो किसी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम, सिर में दर्द हो, अनेक प्रकार की सूजन हो, अनेक प्रकार की खांसी हो, पीलिया हो, गांठ हो, अनेक प्रकार के कब्ज हो, शीत हो, पिंपल्स, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी से वो आजाद करने वाला खुदा है। आपकी हर प्रकार की मधुमेह की बीमारियां जाने वाली है। हर प्रकार का बुखार, सर्दी, जुकाम, अनेक प्रकार की समस्या, छोटी से लेकर के बड़ी तक अनेक प्रकार की प्रॉब्लम आपकी जिंदगी से जाने वाली है। आपके बेटे को आशीष देने वाली है, आपके बच्चे को आशीष देने वाला है। आज वो खुदा आपके बरकत को आपको दुगना करने वाला है, आपके बिजनेस को दुगना करने वाला है, आपको 4 गुना, आपको 100 गुना परमेश्वर देने वाला है सुनासरी के नाम से। आज वो आपको जीवन में आशीष देने वाला है सुनासरी के नाम से। आज उसकी प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े युवाओं के साथ, बड़े धैर्य के साथ। आज वो हर प्रकार की चिंताओं को मिटाने वाला खुदा है। आज वो हर प्रकार की टीबी, हर प्रकार की नींद ना आना, आपको हर प्रकार की ब्लड प्रेशर, हाई लो जो होता है, आपके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, लकवा है, अनेक प्रकार के चक्कर आता है, स्किन प्रॉब्लम से ज्वार है, अनेक प्रकार की उजली, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की काली खांसी होने, जो भी किसी प्रकार की समस्या आज इस संसार में है, आपको घबराहट अपने बेटे के जीवन को लेकर के चिंतित है, परेशान है, हताश है, आपको बिल्कुल भी निराशा को महसूस नहीं करना होगा। आप उलझन में, आप घबराए हुए, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम में, फिजिकली और मेंटली आप बहुत टॉर्चर हो चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत हताश हो चुके हैं, बहुत आपने दवाई करा ली, इलाज करा लिया, आपने बहुत ज़्यादा कुछ करवा लिया, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खुदा आपको आजाद करने जा रहा है। केवल इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए, क्योंकि आपकी जिंदगी को परमेश्वर छूने जा रही सुनासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। हर प्रकार के हृदय रोग पिता परमेश्वर, फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर, हर प्रकार के मानसिक तनाव, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के तमाम प्रकार के दर्द हैं पिता, आज उनके दूर करने जा रहे हैं सुनासरी के नाम से। आज परमेश्वर की स्वर्गदूत आपके घर में आशीष देने जा रहे हैं, आपको बरकत देने जा रहे हैं, आपको छूने जा रहे हैं। आप कहीं भी किसी भी स्थान में क्यों न खड़े हों, आज आपको परमेश्वर बरकत देने जा रहा है। आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है। खुदा कहता है कि तू मत डर, चिंता मत कर, क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर, जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा खुदा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। यदि तू मुझ पर यकीन रखता है, भरोसा रखता है, तेरी जिंदगी के हर एक रास्ते वो आसान होने जा रहे हैं। हर प्रकार की प्रॉब्लम आसान होने जा रही है, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से आसान होने जा रही है, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की चिंताएं,
हर प्रकार की अनेक प्रकार की समस्या आपके जीवन में, आपकी लाइफ में है, यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आशीष को मांगते हैं पिता परमेश्वर। हमारे बिजनेस में, हमारे जॉब में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे बेटे के जीवन में, हमारे बेटियों के जीवन में अनेक प्रकार की समस्या, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है, खुदा आपको बरकत देने जा रहा है। आप किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, आप किसी भी हालात में क्यों, जिस तरीके से सवोपदेशक अध्याय 3 परमेश्वर का वचन कहता है, तो आज रोता है, तो आज दुखित है, तो चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश अपनी जिंदगी में, तो चिंता मत कर, भरोसा रख उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर यकीन रख, भरोसा रख, क्योंकि आज परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपके जीवन को बदलने जा रहा है, आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है, आपके हर एक अंगों को ठीक करने जा रहा है परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियों को, हर जो आपके काम बंद पड़े हैं, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, तो परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपके कोई काम सफल नहीं होता तो परमेश्वर कहता है सफल होंगे। हर प्रकार की मुसीबतें, हर एक चीज को मुहैया कराने वाला खुदा है, वो हर एक चीज को देने वाला खुदा है, वो हर एक चीज को देने वाला परमेश्वर है। आज यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम प्रार्थना करते हैं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं। जितने मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताते हैं कि हमारे लिए, हमारे घर के लिए, परिवार के लिए, उनके माता पिता भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, हम जरूर प्रार्थना करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, जितने लोग इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन को परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है, उनको आशीष करने जा रहा है। आग से, आग के द्वारा, पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक आपके हर एक प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबतों को चलाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपके बिजनेस को 10 गुना नहीं 100 गुना परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है। आपके जॉब में परमेश्वर आपको तरक्की देने जा रहा है। आपके जॉब नहीं लगती, परमेश्वर कहता है तू भटक रहा है, तू भटक रहा है, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी जिंदगी को एक नया मार्ग देने जा रहा है, एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया रास्ता आपको परमेश्वर देने जा रहा है। आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। आज आप पर ज्योति चमकेगी, आज वो परमेश्वर के स्वर्गदूतों को आज आपके आशीष देने जा रहे हैं। आपके जीवन की हर एक प्रकार की नकारात्मक, नेगेटिव सोच जो है, अनेक प्रकार की नकारात्मक, अपने आप को हीन भावना से देखते हैं, तो पिता आपको आशीष देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा। आपके घर में तमाम प्रकार की दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की अनेक प्रकार की पैरों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की क्लेश है आपके जीवन में, आपके संकट में आप बहुत परेशान हैं, अपने जीवन से लेकर के, अपने घर से लेकर के, अपने फैमिली से लेकर के, अपने परिवार से लेकर के, तो खुदा आपको आजाद करने जा रहा है। हर प्रकार की तमाम प्रकार की समस्याओं से आपको आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम। रिसीव करिए इस प्रार्थना को, कहिए खुदावंद से यीशु नासरी के नाम से मैं रिसीव करता हूँ इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर, और मुझे आप आशीष देंगे, मुझे बरकत देंगे, मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे माता पिता भाई बहनों के जीवन को आप सुरक्षित रखेंगे, उनको आशीष देंगे, उनके हर प्रकार की समस्याओं को आप पिता परमेश्वर सॉल्व करने वाले खुदा हैं। हर प्रकार के समस्या का समाधान है वो भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास है। यदि उस खुदा पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आज हमारी जिंदगी के हर एक मुश्किल घड़ी को आसान करने जा रहा है परमेश्वर। हर एक मुश्किल जो हमारे जीवन में समस्याएं हैं, उसको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है, आजाद करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं आज वो हमारे जीवन से जाने वाली है। आज हमारी जीवन से समस्या जाने वाली है यीशु नासरी के नाम से। आज आपको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है, आज आप परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। छो पिता परमेश्वर, इनकी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबतों को जो विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगी को छो पिता परमेश्वर। ब्लीज कर यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार के क्लेश से, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के चतुर शैतान जो आपकी जिंदगी में परमेश्वर की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला खुदा है, वो शैतान उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को लगा करके, घात लगा करके बैठा है, आज उसको आजाद कर, हर प्रकार की समस्याओं से आजाद कर यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आपके चरणों में आकर के प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भरोसा रखना, विश्वास रखना, परमेश्वर ने आपको ढेरों बरकत और आशीष दी है। आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको घबराना नहीं, आपको मुसीबत में आज परमेश्वर हर एक मुसीबत से, हर एक घटी और कमी से परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को निकालने वाला खुदा आपके संग है। आपको डरना नहीं है, आज आपको उलझन में नहीं आना है, न ही आपको घबराहट को महसूस करना है। खुदा आपको आशीष देगा जिस तरीके परमेश्वर ने सबोपदेशक अध्याय 3 परमेश्वर ने कहा है, तो धैर्य रख, विश्वास रख, भरोसा रख, तेरी जीवन में ढेर सारी खुशियां आएंगी। यदि तेरे आंसू आज बहते हैं, तो परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है, आपकी जिंदगी की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, हर एक पहलू को परमेश्वर मजबूत करने जा रही है। इसीलिए बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को आपने ग्रहण किया, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और हर एक मसीह भाई बहन परमेश्वर को धन्यवाद करे। यदि आज परमेश्वर के वचन को लेकर के सुनते हैं, आपने सुना, आपने प्रार्थना की, आपने विनती की, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस प्रार्थना को, ताकि और लोग
कलीसिया में जोड़े और लोग प्रभु में आए और परमेश्वर उनको भी बरकत दे, आपको ढेरों आशीष दे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताइए किसके लिए प्रार्थना करना है, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके माता पिता भाई बहनों के लिए। तो विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर के वचन से आपने परमेश्वर आपको बरकत और आशीष दी होगी। आपको ढेरों बरकत और आशीष परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए यदि आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको बरकत और आशीष दे। जितने मसीह भाई बहन डोनेशन करते हैं उनको परमेश्वर बरकत और आशीष देगा। आप चिंतित मत करिए, आप भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकतें और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपको प्रार्थना करना है, सुबह शाम हमेशा प्रार्थना करना है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर आपको बहुत बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर आपको बरकत और सलामत रखे, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके माता पिता भाई बहनों को, सभी को हर प्रकार की समस्या से आपको परमेश्वर बचा करके रखेगा यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।